विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब भी लहराता है हमारा तन और मन गर्व से भर जाता है। इस बार भी पूरे देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर उम्र के लोग उत्साहित हैं। हर साल की भांति इस साल भी हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। लेकिन तब यह कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के कार्यपथ पर होता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति। अब ये सवाल उठता है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण क्यों करते हैं और गणतंत्रता दिवस पर हमारे राष्ट्रपति ही क्यों झंडा लहराते हैं। ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने में आखिर अंतर क्या है, कभी आपने सोचा है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब उस दिन ब्रिटिश ध्वज उतारा गया और उसकी जगह हमारी तिरंगा को ऊपर की तरफ डोरी के सहारे खींचकर चढ़ाया गया, यानी ध्वजारोहण कराया गया। ध्वजारोहण किसी भी देश की आजादी का प्रतीक है। इसे भारत की आजादी और ब्रिटिश शासन की समाप्ति के तौर पर भी चिन्हित किया जाता है। यही कारण है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को खंबे से बांधा जाता है और इसे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर इसे फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। अब बात करते हैं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण आखिर क्यों करते हैं। देखिए, देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके पीछे का कारण समझिए। दरअसल जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब हमारे पास ना ही अपना संविधान था और ना ही राष्ट्रपति का कोई पद था। लेकिन सत्ता हस्तांतरण के समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया। तब से ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। अब आपको बताते हैं कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति ही ध्वज क्यों फहराते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय तक हमारा देश आजाद हो चुका था। इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान मिला हमारे देश को और इसी दिन हमारे संविधान को लागू किया गया और हम गणतंत्र हो गए। देखिए, हमारे देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं और संवैधानिक प्रमुख भी है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ध्वज लहराते हैं, यानी उसे फहराया जाता है। तो आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको ये पहले से जानकारी थी? हमारे साथ साझा करें, कमेंट करें और भी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।